बहुत सारे बच्चे कहते हैं कैट 2023 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ये आया, वो आया, अमका आया, धमका आया। बुरा मत मानना, बहुत नॉइज़ हुआ था। नॉइज़ किसने किया था मैं नहीं बताऊँगा। बट मैं आपको एक्चुअल एनालिसिस बताता हूँ कि कैट जेनुइनली डिफिकल्ट था कि नहीं था। अब आप मेरे साथ ध्यान से ये स्लाइड देखने वाले हो और आप एनालिसिस करने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि आप जो सैफरन या ऑरेंज कलर का जो पहला रो है, आप उस रो को ध्यान से देखिएगा। वो रो क्या बोलता है? देखो, मैंने हर एक हर एक लेवल पे आपको डिफरेंस बताया है। सो 2022 का जो 99.5 परसेंटाइलर था, टॉप वाला जो लाइन है वो 99.5 परसेंटाइलर है। यार वो 2022 में 92 था, 2023 में 86 था, डिफरेंस खाली 6 मार्क्स का था, मतलब 2 क्वेश्चन का डिफरेंस। समझ रहे हैं? अब आ जाओ 80 परसेंटाइल पे आ जाओ, एकदम बॉटम वाला लाइन देखो। 2022 में 80 परसेंटाइल 36 मार्क्स, 2023 में 80 परसेंटाइल 33 मार्क्स। अगर आप देखेंगे एक्चुअली 3 मार्क्स का फर्क था, मतलब एक क्वेश्चन। सो 2022 से 2023 में पेपर आपका डिफिकल्ट हुआ बाय हाउ मेनी क्वेश्चंस? जस्ट वन क्वेश्चन। अगर हम चलेंगे 95 परसेंटाइल पे, देखो जहां पे 55 लिखा है ना, 55 2023 का ब्रैकेट, फिर 55 पे तुम्हारा 2023 में 95 परसेंटाइल बना, वही तुम्हारा 95 परसेंटाइल 2022 में 62 मार्क्स पे बना। तो 2022 में जो बच्चा गया 62 मार्क्स लेके आया, उसको 95 परसेंटाइल मिला। 2023 में वही बच्चा 55 मार्क्स लेके आया, उसको वापस 95 परसेंटाइल मिला। कितने से पेपर डिफिकल्ट हुआ? 7 मार्क्स से तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट हुआ। इसका मतलब हार्डली 2 क्वेश्चन मेरी जान, ओवरऑल जस्ट 2 क्वेश्चन। कुछ ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। बट अगर मैं ये कंपैरिजन 2021 का और 2022 का करता हूं, उसमें मेरे को दिखता है कि 2021 में 95 परसेंटाइल, बल्कि 2021 में भी 66 क्वेश्चंस ही थे हमारे पास। गाइस आई विद मी? एक बार लाइक कर देना सेशन को, 100 क्रॉस कर देंगे आज। सो अगर मैं देखूं 2023 में 73 पे 95 परसेंटाइल था, वही 2022 में 62 पे 95 परसेंटाइल बना। मतलब 2022 का पेपर 2021 के कंपैरिजन में डिफिकल्ट हुआ बाय हाउ मेनी मार्क्स? बाय 11 मार्क्स। इसके मतलब 4 क्वेश्चंस। सो आइडियली 2023 का पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट कंपेयर टू 2022 का चेंज, वेयर एज 2022 वाज एक्चुअली डिफिकल्ट कंपेयर टू 2021। 2021 का पेपर बनाया था आईएम अहमदाबाद ने। आईएम अहमदाबाद सबसे बेस्ट, बढ़िया, सबसे मतलब खूबसूरत पेपर बनाता है आईएम अहमदाबाद। आईएम अहमदाबाद का कभी तामझाम नहीं होता भाई, ये करा वो करा वो करा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बताते हैं। आईएम अहमदाबाद इज लाइक ब्यूटी भाई, मतलब बच्चों के लिए सबसे बेस्ट पेपर बनाने वाला आईएम है, वो अहमदाबाद है। ठीक है, फिर बैंगलोर आया, फिर लखनऊ आया, लखनऊ ने उल्टा पुल्टा सब चीजें कर दिया। यू नो व्हाट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लखनऊ का पेपर क्यों डिफिकल्ट लगा। पेपर डिफिकल्ट लगना अलग होता है और पेपर डिफिकल्ट आना अलग होता है। मैं ऑलवेज कहता हूं, लखनऊ ने बच्चों के इमोशंस पे खेला। लखनऊ ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले कि बच्चा ढूंढे बस क्वेश्चन। दिस इज द रीजन आई ऑलवेज से गाइस, दैट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। सो C2C का बच्चा लोग, जो आपको मैं हर एक लेक्चर में कहता हूं, जो मैं कहता हूं, जो हमारे फैकल्टीज कहते हैं, जो कैट का बेस है, बुनियाद है कैट का, विच इज डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देना, क्वेश्चन की फेमिलियरिटी लाना बाय गिविंग मैक्सिमम अटेम्प्ट्स टू क्वेश्चंस, राइट? ये 3-4 चीजें अगर आप कर लोगे ना, आप आराम से पेपर फोड़ सकते हो। सो 2023 का पेपर आइडियली, स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट लखनऊ प्लेड विथ योर EQ। IIT जेई टाइप वाला क्वेश्चन डाल दिया, कोई भलता क्वेश्चन डाल दिया। लोग कह रहे थे लोकस वोकस आया था, बट यार बाद में जब हमने पेपर देखा लोकस वगैरह नहीं था, ऑनेस्टली। सो पेपर उन्होंने आपको फील करवाया कि बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली पेपर डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन छान लो, फाइंड आउट करके अगर आप अटेम्प्ट करो। मैं इसीलिए कहता हूं डिफिकल्टी लेवल जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड गाइस दैट इज द रीजन, आप देखो ना यार, 2,70,000 बच्चा लोग 90 परसेंटाइल क्रैक नहीं कर पाता है। यू विल नॉट बिलीव, आपको पता है जीरो जीरो मार्क्स, जीरो मार्क्स कितना बच्चा लोग लेके आया लास्ट ईयर? 45,000। 45,000 बच्चे जीरो मार्क्स लेके आए कैट 2023 में। आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मॉक्स में, हैंडआउट्स में, आप टेंशन ले लेते हो। मैं ऑलवेज कहता हूं देयर विल बी लैक्स ऑफ स्टूडेंट हु विल बी हेल्पिंग यू टू इंक्रीज योर परसेंटाइल ऑन डी डे, बिकॉज इट्स अ कंपैरिजन। मान लो यहाँ पे हमारा एक बच्चा है, मान लो वैभव है या फिर आयुष है। आयुष गया, आयुष ने अपना बेस्ट दिया, जो मॉक में देता था वही उसने कैट के डी डे पे भी दिया। उसने कुछ स्पेशल नहीं किया, बट फिर भी आयुष को ज्यादा परसेंटाइल मिला, क्योंकि आयुष के कंपैरिजन में लाख 1.25 लाख बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो आयुष का परफॉर्मेंस बढ़ गया।
सो गाइस ये एक टैक्टिक होता है आपके कैट के पेपर का।